साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड क्षेत्र के मंगलहाट चौक में डाकघर के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बैंकिंग सुविधा केंद्र में वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि सर्वप्रथम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कैंप का शुभारंभ शाखा प्रबंधक नवनीत कुमार, एग्जीक्यूटिव मोहम्मद आवेद एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड विशुद्री अध्यक्ष सुदर्शन पासवान, कस्बा पंचायत के उप मुखिया आनंदी मंडल, पूर्व उप मुखिया विश्वनाथ मंडल को अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर एवं दीप प्रज्वलित कर इस एक दिवसीय कैंप का शुभारंभ किया गया, जिसमें लोगों को वित्तीय रूप से जागरूक करते हुए इस बैंक के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हर घर तक पहुंचकर अपने खाता धारकों को सुविधा दे रही है। जिले में सभी 129 डाकघर में ये सुविधा दी जा रही और 85,000 से ज्यादा ग्राहक अपने डीबीटी के माध्यम से हर प्रकार की सरकारी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक काफी कम मूल्य पर जीवन और दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध करा रही है। शिविर में लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के बारे में भी बताया गया। इस बैंक खाता का उपयोग सभी प्रकार के सरकारी लाभ के लिए उपयोग बिल्कुल किया जाता है। किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होता है और नया खाता मात्र 5 मिनट में आधार कार्ड के द्वारा खुल जाता। इसलिए इस बैंक के साथ से जुड़िए और सभी प्रकार का सुविधा का लाभ लीजिए। इस दौरान नवनीत कुमार शाखा प्रबंधक साहिबगंज, मोहम्मद आवेद, सुदर्शन पासवान, जेएमएम प्रखंड बिसूत्री अध्यक्ष राजमहल, आनंदी मंडल उप मुखिया कस्बा, विश्वनाथ मंडल, रविंद्र मंडल, भरत मंडल, प्रदीप मंडल उपस्थित रहे। तो आइए शाखा प्रबंधक ने किया कुछ कहा जानते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डाकघर के अधीन एक बैंक है जो कि अभी पिछले 5-6 साल से काम कर रही है और इसी का यहाँ पे मंगलहाट इंग्लिश चौक पे आज फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाया गया था, जिसमें कि ग्रामीणों को अपने बैंक की सुविधाओं के बारे में बताया गया और कैसे वित्तीय फ्रॉड से बचना है इसके बारे में बताया गया है। सर, ये बैंक से क्या सुविधा मिल पाएगा? अभी इस बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार के द्वारा दिया गया है कि आप डीबीटी लाभ को जनता तक पहुंचाइए। जो सरकारी लाभ होता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो पीएम किसान का राशि हो, चाहे लोकल स्तर पे मैया सम्मान का राशि हो, आवास का पैसा हो, ये आधार के माध्यम से जो भी पैसा आजकल सरकारी आधार से डीबीटी से आ रहा है, तो उसमें इस खाते में डीबीटी थोड़ा ज्यादा जल्दी आसानी से हो जाती है। तो खाता खुलते ही खाते में डीबीटी हो जाता है तो उसका पैसा इसमें आसानी से आ जाता है। इसी के लिए सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी ग्रामीण लाभुकों को सरकारी लाभ मिलता है वो आसानी से डाकघर के माध्यम से प्राप्त हो जाए। सर, कई ऐसे लोग जो है पोस्ट ऑफिस बैंक जो है उसके ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं, अकाउंट खोलने के दौरान जो है 200 रुपया लिया जाता है, किस चीज को लिया जाता है? सर, हमारा अकाउंट खोलने का कोई चार्ज नहीं है। इसमें अकाउंट खोलते टाइम ग्राहक चाहे तो 200 रुपये से लेकर 25,000 तक जो भी मन में आया वो जमा कर सकते हैं, वो खाते में डिपॉजिट होता है। और अकाउंट एक प्रीमियम सर्विस चार्ज है हमारा, यदि उसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन का दिया गया है ऑप्शन, तो उसका जो चार्ज चार्ज होता है अकाउंट ओपनिंग के टाइम में 175 रुपया उसका चार्ज कटता है। तो जितना भी जमा करेंगे 500 या 1000 10,000 जो भी जमा करें 175 रुपया 82 पैसा वो चार्ज है उसका, वो बस डेबिट होता है। 1 साल में एक बार डेबिट होता है। वो अगले साल से फिर 116 रुपया करके रिन्यूअल चार्ज है उसका, वो ऑप्शनल है। कस्टमर चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं या नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। मैंने सर 200 रुपया जो लिया जाता है वो अकाउंट में ही रहता है? जी, जो भी आप जमा करेंगे 200, 500, 10,000 जो भी जमा करेंगे वो खाते में जमा होता है। उसके बाद उसमें चार्ज डेबिट होता है यदि कस्टमर ऑप्ट करते हैं तब। सर, पोस्ट ऑफिस बैंक में सर इंश्योरेंस के लिए क्या कुछ सुविधा है? बहुत सुविधा है हमारे पास। जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों तरफ सुविधा है। जनरल इंश्योरेंस में एक दुर्घटना बीमा है हमारे पास जो कि 550 रुपये में 10 लाख का जीवन दुर्घटना बीमा करते हैं हम लोग। उसके अलावा जीवन बीमा का भी है। डाकघर में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का भी जीवन बीमा होता है। उसके अलावा अलग अलग मतलब कंपनियों से, SBI लाइफ से, बजाज लाइफ से, हर कंपनी से टाई अप है हमारा, जिससे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं ग्राहकों को।